हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी जिक्स में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का एनसीईआरटी पैटर्न के हैंड रिटन नोट्स लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए यूटेट सीटेट और सभी टेट के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके साथ ही साथ अब हम अनअकैडमी पर भी जुड़ चुके हैं, तो आप हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक को ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो अभी आप अगर उत्तराखंड में भी देखेंगे तो एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है, तो जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी पैटर्न से ही आएंगे। तो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 5 की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास 5 की बुक है एनसीईआरटी की। तो हमने इसी का आज हम पहला चैप्टर करेंगे और इसके हमने इसके नोट्स बनाया है, तो आप इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम किस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो आज हम कक्षा 5 की जो आसपास जो बुक है, इसमें जो पर्यावरण की जो पहला चैप्टर है वो है कैसे पहचान चींटी ने दोस्त को। ठीक है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, तो ये चैप्टर है। और इसको मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। और इसके बाद मैंने जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे, मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें ये दिया गया है पूरा चैप्टर। जैसे इसमें दिया गया है कि रेशम का कीड़ा है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि गंध कई किलोमीटर से पहचान लेती है। तो मैंने ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है इसके मैंने एक नोट्स तैयार किए हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे ये हो गया, आप देख सकते हैं इसमें। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखते हैं बर्ड्स के बारे में है। साथ ही यहाँ पे हम अलग अलग जो जानवर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे जो जंगली जानवर हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर जो एक जानवर है स्लॉथ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसके बारे में जानेंगे। तो ये पहला चैप्टर है और इसको हमने पूरा पढ़ा हुआ है और उसके बाद हमने इसके नोट्स बनाए। तो चलिए हम जानते हैं, अपने नोट्स पर आते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा नोट जो हमने आपको बुक बताई थी, उसमें कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को, तो इस चैप्टर से हमने नोट्स बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट है कि चींटी चलते समय ज़मीन पर कुछ स्मेल यानी गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके साथ साथ यहाँ से आप एग्जाम व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला आता है कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो चींटियों का अध्ययन है इसको मॉर्मिकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए जो चींटी है ये एक प्रकार का फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इसके अलावा मक्खियाँ, बिच्छू और जो बर्वे होते हैं इनके डंकों में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। तो इसमें कि जो रेशम का कीड़ा होता है सिल्कवॉर्म, ये अपनी मादा को उसकी स्मेल से कई किलोमीटर से पहचान लेता है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे रेशम की कीड़े की बात है, तो यहाँ से एग्जाम व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है कि इस जो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का पालन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो ये क्या आता है? कर्नाटक में। लगभग जितना भी भारत में जो रेशम उत्पादन किया जाता है उसका 50% अकेला कर्नाटक में ही उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जो भारत है, भारत में 5 प्रकार के जो रेशम है वो पैदा किए जाते हैं, जिसमें मलवरी, टसर, ऑक टसर, ईरी और मूंगा, ये 5 प्रकार की किस्में हैं रेशम की, इनका उत्पादन किया जाता है। जिसमें से जो भारत है वो सबसे ज़्यादा मलवरी जो किस्म का जो रेशम है इसका सबसे ज़्यादा पैदावार करता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें रेशम उत्पादन के मामले में, तो भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी जो चीन है वो पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है और सेकंड नंबर पर भारत है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा उपभोक्ता की, तो भारत जो है वो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके बाद देखिए जो रेशम है, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो जो भारत है, भारत में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, एक बार में 2 अलग अलग चीज़ों को वो फोकस कर सकती हैं। तो ये हमने इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो हमको पॉइंट लगे थे वो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें फिक्स होती हैं, इसलिए वे उन्हें मूव यानी घुमा नहीं पाती, उन्हें वस्तुएं देखने के लिए सिर घुमाना पड़ता है। जैसे इसमें अगर हम बात करें चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुनी दूरी से भी क्या कर सकती हैं, देख सकती हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो रात में जगने वाला जो जानवर है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार बन चुका है। रात में जगने वाले जानवरों को केवल ब्लैक और वाइट ही दिखाई देता है, जबकि जो दिन में जगने वाले जो जानवर हैं उनको कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बन चुका है कि कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको केवल ब्लैक और वाइट दिखाई देता है। तो जो रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं उनको ब्लैक और वाइट ही दिखाई देता है, इसके अलावा वो और किसी रंग को नहीं पहचान पाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें तो उल्लू, जो उल्लू है इसको केवल ब्लैक और वाइट ही दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे मच्छर जो मॉस्किटो है, मानव शरीर के स्मेल एवं पैरों के तलवे से ये बॉडी और जो बॉडी का हीट है इससे क्या कर लेता है कि इससे ये मनुष्य को पहचान लेता है कि वो कहाँ पर है। ठीक है, इसीलिए देखा होगा आपने जो मच्छर होते हैं वो ज़्यादातर पैरों के तलवे पर, ठीक है, ही ज़्यादातर काटते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जानवर जो होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग तरह की आवाज़ें करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपके घर में जो पालतू जानवर हैं या कोई और भी अन्य जानवर हैं, क्या करते हैं कि अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन आता है यानी किसी खतरे को महसूस करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार की आवाज़ें करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका एक एग्जांपल है सन 2004 में एक सुनामी आने से पहले जो जानवर थे उन्होंने देखा गया कि जानवरों में देखा कि कुछ अलग प्रकार की आवाज़ें करने लगे थे और हरकतें करने लगे थे। इसका पता जो अंडमान निकोबार के जो आदिवासी थे वो समझ गए और उन्होंने तुरंत ही इलाका खाली कर दिया और वे बच गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ जानवर होते हैं, जैसे कोई अगर आपदा आती है तो उनमें कुछ इस प्रकार के सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं कि वो उससे को भांप लेते हैं पहले ही और कुछ अलग प्रकार की हरकतें करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ में भी एक बार कहा जाता है कि यहाँ पर भी जब भूकंप आने वाला था तो वहाँ का एक स्थानीय लोगों का एक पालतू कुत्ता था, तो वो पहले से ही शोर करने लग गया था, जिस कारण लोग जग गए थे। और जगने से ये हुआ कि जब भूकंप आया तो लोग उस समय जगे हुए थे और वो बाहर निकल गए, उनका पूरा मकान तो तबाह हो गया लेकिन वो सभी लोग सुरक्षित बच गए थे। तो जो डिफरेंट टाइप के जो जानवर होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार की आवाज़ें करते हैं। अब हम बात करते हैं स्लॉथ की। जो स्लॉथ होता है वो भालू की तरह दिखता है और ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर ही उल्टे लटक कर सोता है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा जानवर है जो पेड़ों पर उल्टे लटक कर 17 घंटे सोता है, तो उसका नाम है स्लॉथ। ठीक है, और देखिए जो है ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते रहते हैं। ठीक है, और इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 40 वर्ष होता है और सप्ताह में एक बार इस सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है, तो इसके मैं आपको एक बार इमेज भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये स्लॉथ आप देख सकते हैं यहाँ पर इस इमेज में, यहाँ पे दिया भी गया है कि यह भालू ऐसा दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर्फ लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इनकी जो लाइफ टाइम होता है वो 40 ईयर होता है और ये जो है वो ये भी पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बाघ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो बाघ होता है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है और जो बाघ की मूंछें होती हैं वे शिकार और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ता है, जिससे उसके अपने इलाका का पता चलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक तो मूछे से क्या करता है कि वो शिकार करने में और अंधेरा रास्ता ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, और वो अपनी गंध से ही अपने इलाके को पहचान सकता है। इसके साथ साथ जो बाघ की जो गरज होती है, ये पूछा गया है कि उसकी जो गरज होती है, दहाड़ होती है, उसकी आवाज़ कितने किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। तो उसकी जो होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। और देखिए बाघ जो होते हैं उनमें सुनने की क्षमता सबसे अधिक होती है और आज बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई नेशनल पार्क की स्थापना की है। जैसे जो अगर आप देखें उत्तराखंड का कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अब हमने ये पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया और जल्दी हम सेकंड चैप्टर के बारे में भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि जो आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बर्फ़ पर अंडे देने वाला पक्षी है हमिंग बर्ड, आर्टिन टर्न, पेंगुइन या एल्ब्रस्टॉस। तो कौन सा है इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। जो पेंगुइन पक्षी है वो बर्फ़ में भी अंडे देती है। नेक्स्ट यहाँ पे चींटियों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो चींटियाँ हैं चींटियों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है मर्मिकोलॉजी में। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे वो कौन सा जानवर है जो 17 घंटे पेड़ से उल्टा होकर सोता है। तो उसका नाम है स्लॉथ। और नेक्स्ट यहाँ पे भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो भारत में अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है।